सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में हमेशा अक्सर आपको हर साल एक कोई ना कोई एक टॉपिक मिलेगा। ऐसा ही जैसे समाजशास्त्र का सामान्य बोध से कभी कंपेयर करा देगा, कभी इकोनॉमिक्स से कंपेयर करा देगा, कभी पॉलिटिक्स से कंपेयर करा देगा, कभी मानव शास्त्र से कंपेयर करा देगा। तो इस सब से कंपेयर कर बोलेगा कि इस पर आपको कमेंट करना है। शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है जिसमें आपको बस ये 2-3 डायमेंशन देखने होते हैं। एक तो ये जो समाजशास्त्र है ये इन सब्जेक्ट से कैसे भिन्न है, या और ये समाजशास्त्र इन सब के साथ कैसे मिलता जुलता भी है, और फिर लास्ट में आपको एक छोटा सा कंक्लूजन दे देना है। ठीक है, तो आइए आज पढ़ते हैं समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध पर टिप्पणी करें, सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। कॉमन सेंस तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। चलिए आगे देखते क्या है। पहले हम इसमें समाजशास्त्र की व्याख्या करेंगे, फिर सामान्य बोध को भी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र समाज एवं सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में 1838 ईस्वी में अगस्त काम्टे द्वारा विकसित होने के बाद सामाजिक घटनाओं को कारण और परिणाम की कसौटी पर रख मूल्य निरपेक्षता के साथ समाजशास्त्र को सिद्धांतबद्ध करता आया है। अर्थात इनका कहने का मतलब जो समाजशास्त्र है एक वैज्ञानिक विषय की तरह जो कि कार्य कर रहा है अभी तक। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने सभ्यता के विकास में आर्थिक तत्व तथा द्वंद्व को महत्व दिया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकास को मानव विकास से जोड़कर सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसी तरह दुर्खिम, पार्सन्स, मैक्स वेबर, मर्टन, मीड, कूले, शुल्ज आदि के द्वारा विभिन्न सामाजिक घटनाओं पर सिद्धांत के निर्माण का सिलसिला जारी है। वहीं सामान्य बोध, अब हम ये यहाँ पर समझिए कि समाजशास्त्र क्या है। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य बोध क्या है। वहीं सामान्य बोध कोई सिद्धांतपूर्ण विषय नहीं है। जैसा भी हमने अभी देखा कि समाजशास्त्र एक सिद्धांतपूर्ण विषय है, इसमें एक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। लेकिन कॉमन सेंस जो है कि उसमें किसी सिद्धांत, ऐसा नहीं कि किसी सिद्धांत के आधार पर ये कार्य कर रहा है। जैसे समझते हैं, समय के साथ परिवार के स्वरूप में परिवर्तन, नारी की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन आदि इन परिवर्तनों का विवेचना सामान्य बोध सामान्य रूप से समाज के सदस्य मात्र होने के नाते करता है। जैसे कोई सब चीज़ों में जो सामाजिक अंगों में ये जो परिवर्तन हो रहा है, कोई भी एक कॉमन इंसान जो कि एक अपनी एक कोई इन परिवर्तनों में कोई विशेष ज्ञान या विशेष तर्क के हिसाब से नहीं देखता है। वो सिर्फ एक अपनी जो रोज़मर्रा की खबरें रोज़ इधर उधर से अगल बगल से सुन रहा है, बस उसी आधार पर इनको सोचता है कि अच्छा इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं, इस कारण से इसमें बदलाव आ रही है। ठीक है, जैसे इसमें देख ले, समाचार पत्र पत्रिका में छपने वाले सामाजिक मुद्दों पर आलेख सामान्य बोध की श्रेणी में ही आते हैं। इसके लेखकों को पॉपुलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, जो आपके न्यूज आर्टिकल्स आते हैं इनको पॉपुलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट कहा जाता है। वहीं समाजशास्त्र की तरफ देखें तो इसके अंतर्गत समाजशास्त्र के अंतर्गत जो भी सामान्य बोध है उनका अध्ययन कर उसे सिद्धांतबद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे जो सामान्य बोध है, ऐसी कुछ लोगों के मन में विचार चले किसी भी संस्था को लेकर या किसी भी परिवर्तन को लेकर, तो समाजशास्त्र क्या करता है, उस विचार को या उनके उस दृष्टिकोण को लेकर उसका अध्ययन करता है और उसको जांचता परखता है और देखता है कि ये जो समाज में ऐसी धारणाएं बन रही है ये किस हद तक उचित है या किस हद तक सत्य है। उसके बाद अगर वो सत्य होती है तो उनको सिद्धांतबद्ध करता है। ठीक है, अब इससे आई होप आपको समझ में आ गया होगा समाजशास्त्र और सामान्य बोध किस तरह से भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं। सिद्धांतकार एक शोधकर्ता के दायित्व का भी निर्वाह करता है। जो समाजशास्त्र का जो सिद्धांत देता है वो एक तरह से शोधकर्ता का भी कार्य करता है। आधुनिक काल में तलाक की घटनाओं में लगातार वृद्धि को सामान्य बोध के आधार पर पारिवारिक कलह माना जा सकता है, परंतु समाजशास्त्री इसे भूमिका संघर्ष के साथ जोड़कर तलाक की घटना का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, जैसे कहा जा रहा है कि जो सामान्य बोध के लोग होंगे या कॉमन सेंस जो यूज करने जो नॉर्मली लोग करते हैं, तो वो देखेंगे जो परिवार में झगड़े हो रहे हैं उसका जो तलाक की घटनाओं में वृद्धि हो रही है उसका कारण वो परिवार में होने वाले झगड़ों को समझते हैं। जबकि जो समाजशास्त्री हैं या जो समाज का गहराई से अध्ययन करते हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ इस कारण से नहीं होता है, बल्कि भूमिका संघर्ष के कारण भी तलाक की घटना में तेज़ी से वृद्धि है। भूमिका संघर्ष से तात्पर्य है कि जैसे
कोई पति और पत्नी है तो पति अपना कार्य करता है, पत्नी भी कहती है कि हम भी अपना रोजगार करते हैं बाहर, हमको भी काम करना है। तो ऐसे में पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी डगमगा जाती है। जो दोनों जब बाहर एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पे काम करेंगे तो परिवार में बच्चों का लालन पालन पोषण ये सब चीज़ें थोड़ा सा छूट जाता है। तो इसी वजह से भी जो है कि तलाक की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका सीधा आप एग्जांपल दे सकते हैं पश्चिमी देशों में। भारत में भी खैर है पर बहुत कम है, लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसी घटनाएं आम बात है। सामान्य बोध गरीबी और अपराध को सामर्थ्यहीनता की दृष्टि से देखेगा, जबकि वहीं समाजशास्त्र बताता है कि अपराध मात्र अभाव बोध में ही नहीं बल्कि साधन संपन्न लोगों द्वारा भी किया जाता है। देखो जैसे कॉमन सेंस हम लोग लगाते हैं कि कोई मतलब कि आपको किसी के यहाँ कोई गरीब है या कोई अपराध कर रहा है तो हो सकता हम लोग को दिमाग में पहले यही बात हो सकता है उसके पास उतनी सामर्थ्य ना हो, इस वजह से वो गरीब है या फिर इस वजह से वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति निकला है। लेकिन समाजशास्त्र क्या कहता है, समाजशास्त्र अध्ययन के आधार पर बताता है कि केवल अभाव बोध, मतलब ऐसा नहीं कि जो जिनके पास संसाधन की कमी है केवल वही अपराध करते हैं, बल्कि जो साधन संपन्न है वे भी अपराध में उतना ही लिप्त है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको समाजशास्त्र और सामान्य बोध में अंतर समझ में आ गया होगा। अब समाजशास्त्र सामान्य बोध की धारणाओं का शोध करता है तथा उसके सत्यता की जांच करके ही उसकी पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सामान्य बुद्धि और समाजशास्त्र दोनों आपस में जुड़े होते हुए भी पद्धति के स्तर पर अलग है। ठीक है, क्योंकि ये समाजशास्त्र जो कि आपके कॉमन सेंस को जांच परख कर तर्क के आधार पर तर्क की कसौटी पर कस के एक पद्धति एक सिद्धांत का निर्माण करता है, जबकि सामान्य बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं होता है। समाजशास्त्र सिद्धांतों के निर्माण में सामान्य बोध का होना सहायक सिद्ध होता है। समाजशास्त्र के सिद्धांत के निर्माण में सामान्य बोध जो कि एक तरह से कह सकते हैं उसको सहायता प्रदान करता है, एक आधार प्रदान करता है जिस पर समाजशास्त्र अपने सिद्धांत का निर्माण करते हैं या उस पर रिसर्च करते हैं। इसके लिए शोधकर्ता सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करते हैं। जैसे मेलिनोवस्की ने ट्रोबियांड द्वीप समूह के अध्ययन में इस पद्धति का प्रयोग कर समाज के आर्थिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कौन से पद्धति? सहभागी अवलोकन पद्धति का शोधकर्ता प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका समाज